कहानी की शुरुआत होती है और हमें हाइडी नाम की छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसके पेरेंट्स नहीं थे। तो वो 5 साल से ही अपनी आंटी डीट के साथ शहर में रहती थी। अब डीट को शहर छोड़कर कहीं और नई जॉब के लिए जाना था, इसलिए वो हाइडी को अपने साथ नहीं रख सकती। तभी डीट को हाइडी के दादाजी एल्पो ही याद आते हैं, जो स्विट्जरलैंड में एक गांव में रहते थे। अब डीड हाइडी को लेकर एल्पो के घर की तरफ निकल जाती है। गांव के लोग डीड को बताते हैं एल्पो एक खूनी है, सब उससे डरते हैं, वो काफी गुस्से वाला आदमी है, इसलिए वो गांव से अलग एक पहाड़ी पर रहता है। लेकिन डीड के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो हाइडी को साथ लेकर पहाड़ों पर चढ़ने लगती है। हाइडी पहली बार ये सुंदर नजारे देख रही है। रास्ते में ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छूती हैं। हाइडी बहुत खुश थी। वो उन पहाड़ों पर खेलना चाहती थी, इसलिए अपने भारी जूते और कपड़े को उतार देती है। फिर हल्के कपड़ों में घास पर खेलने लगती है। खेलते कूदते पहाड़ के ऊपर बने एक घर तक पहुंचती है। सामने एल्पो दिखते हैं। डीड उन्हें आवाज देती है। एल्पो उसे देखकर खुश नहीं थे। वो गुस्से में वहीं से चिल्लाते हैं। उन्हें इस उम्र में किसी बच्ची की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, इसलिए वो हाइडी को लेकर वापस चली जाए। डीड एल्पो से बहुत रिक्वेस्ट करती है वो हाइडी को बस कुछ दिनों के लिए अपने पास रख ले, उसके बाद वो उसे यहाँ से ले जाएगी। एल्पो साफ साफ मना कर देते हैं। डीड हाइडी को वहां से लेकर वापस जाने लगती है, पर वो हाइडी को घर के पीछे छोड़कर खुद अकेली ही शहर के लिए भाग जाती है। एल्पो को जब ये पता चलता है, वो डीड को गुस्से में रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीड अब कहां पलटकर देखने वाली थी। एल्पो भी गुस्से में घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। बेचारी हाइडी बाहर खड़ी ये सब देखती है। अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दादाजी को बहुत आवाज देती है। एल्पो दरवाजा नहीं खोलते, बस विंडो से हाइडी को देखते रहते हैं। अब हाइडी को ठंड लगती है। तभी वो वहां एक केबिन को देखती है जिसमें दादाजी की बकरियां रहती थी। हाइडी उन्हीं के साथ घास पर सो जाती है। अगली सुबह एल्पो घर से बाहर आए तो उन्होंने हाइडी को वहीं बकरियों के पास सोता हुआ देखा। अब उन्हें हाइडी पर दया आ गई। उन्होंने बकरी का दूध निकालकर हाइडी को दिया, जिससे वो खुश हो गई। फिर एल्पो अपने दिन के कामों में लग गए। हाइडी पूरे दिन उन्हें देखती रही। जैसे ही अंधेरा हुआ, हाइडी ने फिर से दादाजी से घर के अंदर आने के लिए कहा। इस बार एल्पो ने परमिशन दे दी। अंदर जाकर हाइडी ने देखा उसके सोने के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। उसने एल्पो से पूछा, दादाजी मैं कहाँ सोऊं? एल्पो मुंह बनाकर बोले, मुझे नहीं पता, जहां जगह मिले सो जाओ। हाइडी वहां एक सीढ़ी देखती है जो ऊपर एक कमरे तक जा रही थी। ऊपर कमरे में सूखी घास पड़ी थी। वहां एक विंडो भी थी। उस घास को ही अपना बिस्तर बनाकर रात में वही सो गई। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हुआ। सुबह एल्पो घर के बाहर लकड़ियां काट रहे थे। तभी वहां एक लड़का आता है जिसका नाम पीटर था। वो गांव की बकरियां चराता था। एल्पो उसे अपनी बकरियां भी साथ ले जाने के लिए देते हैं। वो हाइडी को भी उसके साथ जाने के लिए बोलते हैं। हाइडी को कुछ खाना पैक करके देते हैं। हाइडी आज बाहर जाने वाली थी। ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो पीटर के साथ बकरियों को लेकर पहाड़ों पर जाने लगती है। पहाड़ों की सुंदरता को देखकर हाइडी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो पूरे दिन बकरियों के पीछे दौड़ती हुई इधर उधर खेल रही थी। तभी मौका पाकर पीटर उसका खाना चुराने की कोशिश करता है, पर हाइडी उसे देख लेती है। जब वो उससे पूछती है तो पीटर बकरियों पर इल्जाम लगा देता है। अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। पीटर हाइडी को बताता है कि उसके दादाजी अच्छे इंसान नहीं है, वो एक खूनी है। ये जानकर जब हाइडी घर लौटी तो उसने एल्पो से कहा, मैं यहाँ नहीं बकरियों के पास सोऊंगी। एल्पो समझ गए। जो बातें गांव में फैली हैं वो हाइडी तक भी पहुंच गई। वो बड़े प्यार से हाइडी को समझाते हैं, किसी के कहने पर विश्वास मत करो, तुम अपने दिल की सुनो। क्या तुम्हारे दादाजी किसी के साथ बुरा कर सकते हैं? ये सुनते ही हाइडी दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। एल्पो खुश हो जाते हैं। हाइडी ऊपर रूम में जाकर चैन से सो जाती है। नेक्स्ट डे एल्पो सुबह से ही लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं। शायद वो कुछ बना रहे थे। घंटों मेहनत के बाद वो हाइडी के लिए एक सुंदर कुर्सी बना देते हैं। शाम को जब हाइडी खेलकर वापस आती है तो डिनर टेबल पर अपने लिए भी चेयर देखकर चौंक जाती है।
उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। उसने दौड़कर दादाजी को गले लगाया। एल्पो को भी बरसों बाद खुशियां मिली थी। अब वो दोनों खुशी से साथ साथ रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें सर्दियों का समय दिखाया जाता है। चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। पीटर हाइडी से कहता है अब वो उसके साथ खेल नहीं पाएगा क्योंकि वो स्कूल जाने वाला है। अब हाइडी अकेली पड़ गई। उसके साथ खेलने के लिए वहां कोई नहीं था। एल्पो उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। एक दिन उन्होंने हाइडी को एक लकड़ी की चिड़िया भी बनाकर दी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हुई। एल्पो समझ गए कि हाइडी घर में बंद होकर खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने लकड़ियों से एक स्लेज बनाई। फिर हाइडी ने उस पर अपने दादाजी के साथ खूब स्लाइडिंग की। फाइनली वो खुश हो ही गई। एल्पो हाइडी को कुछ समय के लिए पीटर के घर छोड़ आए, जहां उसे पता चला कि पीटर के पापा नहीं है। वो बहुत गरीब है, इसलिए उसे इस उम्र में भी काम करना पड़ता है। पीटर के घर से वापस जाकर हाइडी ने फिर से एल्पो को गले लगा लिया क्योंकि उसे आज परिवार की अहमियत पता चली थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अब हाइडी 8 साल की हो चुकी है। ऐसे ही एक दिन अचानक हाइडी की आंटी डीड एल्पो के घर आ पहुंची। डीड एल्पो से कहती है वो यहाँ हाइडी को लेने आई है। उसे अब अच्छी नौकरी मिल गई है तो अब वो हाइडी को पाल सकती है। एल्पो को उस पर शक होता है। वो हाइडी को देने से साफ मना कर देते हैं। अब डीड उनसे कहती है शहर में उसका भविष्य अच्छा होगा, उसको वहां अच्छा स्कूल मिलेगा, इसलिए आप जिद छोड़कर मुझे उसे ले जाने दो। एल्पो भी गुस्से में बोलता है अगर उसकी इतनी ही चिंता थी तो उसे यहाँ छोड़कर भाग क्यों गई थी? निकल जाओ यहाँ से। हाइडी कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर अब डीड नीचे उतरने लगी। कुछ दूर जाकर वो दूसरे रास्ते से पहाड़ पर चढ़ गई और हाइडी के पास पहुंच गई। अब डीड ने अपनी मीठी बातों में हाइडी को फंसाना शुरू किया। हाइडी उसे मना करती है, वो दादाजी को छोड़कर नहीं जाएगी। डीड उसे झूठ बोलती है कि एल्पो खुद यही चाहते हैं। इस तरह वो हाइडी को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। शाम होने पर पीटर जब अकेले घर वापस आता है तो एल्पो समझ जाते हैं कि डीड हाइडी को ले गई। अब वो नीचे गांव की तरफ भागते हैं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। डीड हाइडी को लेकर ट्रेन में चढ़ चुकी थी। एल्पो रोते हुए घर वापस आ गए। सीन डीड पर शिफ्ट होता है, जो हाइडी को लेकर एक मेंशन में जाती है जो हेनरी का घर था। अंदर जाकर दोनों फ्रॉलिन से मिलते हैं। फ्रॉलिन हेनरी की बेटी की केयर टेकर थी। फ्रॉलिन को हाइडी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसे गांव की गवार लगती है, लेकिन डीड उससे कहती है आपने ही तो सीधी सादी बच्ची मांगी थी जो क्लारा को कंपनी दे सके। फिर डीड फ्रॉलिन से पैसे लेकर हाइडी को वहां बेचकर चली जाती है। अब हाइडी क्लारा से मिलती है जो हेनरी की 13 साल की बेटी है। वो चल नहीं सकती। हाइडी उसके साथ खेलने लगती है। उसी वक्त गलती से क्लारा की व्हीलचेयर एक टेबल से टकरा जाती है। जब फ्रॉलिन उससे पूछती है तो क्लारा गलती अपने सर ले लेती है, जिससे हाइडी के दिल में उसके लिए जगह बन जाती है। अब नौकरानियां हाइडी को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाती हैं, फिर उसे डाइनिंग टेबल के रूल सिखाती हैं। उसके बाद पढ़ाई की बारी आती है। फ्रॉलिन को पता चलता है कि हाइडी को पढ़ना लिखना नहीं आता। तब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे घर से निकालना चाहती है, लेकिन हेनरी के लौटने तक हाइडी को उसे घर में ही रखना पड़ेगा। क्लारा भी उससे कहती है कि हम धीरे धीरे हाइडी को सब सिखा देंगे, क्योंकि जब से हाइडी वहां आई थी वो खुश रहने लगी थी। एक दिन क्लारा हाइडी को बताती है जब उसकी माँ की डेथ हुई उसे बहुत बड़ा सदमा लगा, जिसकी वजह से उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। हाइडी को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो क्लारा का और अच्छे से ध्यान रखने लगती है। इसके बाद एक दिन हाइडी घर के नौकर से खिड़की खोलने को कहती है। वो जब बाहर देखती है तो पहाड़ों की बजाय उसे वहां सिर्फ बिल्डिंग दिखाई देती है। वो नौकर उससे कहता है अगर पहाड़ देखने हैं तो किसी ऊंची जगह जाना पड़ेगा। इसलिए एक दिन हाइडी क्लारा से कहती है चलो आज चुपचाप बाहर घूमने चलते हैं। दोनों दोपहर में पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। फिर एक जगह हाइडी क्लारा को छोड़कर एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगती है। फिर भी उसे कहीं पहाड़ नहीं दिखते। तब तक नीचे क्लारा के पास एक औरत आकर किटन्स को बेच देती है, जिन्हें छुपाकर दोनों घर ले आती हैं। ये फ्रॉलिन को पता चलता है। वो हाइडी को डांटने जाती है, पर छींकने लगती है क्योंकि उसे बिल्लियों से एलर्जी थी। किटन्स को देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उस रात हाइडी को डिनर नहीं देती।
अब हाइडी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो भागने का प्लान बनाती है। जब वो भाग रही होती है तो फ्रॉलिन उसे फिर से पकड़ लेती है। जब क्लारा ने ये नजारा देखा तो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। हाइडी भी रोते रोते वापस अपने बेड पर लौट जाती है। अगले दिन क्लारा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो बीमार हो गई। एक दिन हाइडी क्लारा के पास गई। उसने क्लारा से कहा कि वो उसे छोड़कर नहीं भाग रही थी, बल्कि उसे अपने घर की बहुत याद आती है। लेकिन फिर भी क्लारा उसे रोकती है। इसलिए हाइडी भी उससे कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद हेनरी अपने विदेश दौरे से लौट आता है। उसके साथ उसकी माँ मार्गरेट भी आई है। हेनरी ने देखा कि उनकी बेटी बहुत खुश है। तभी क्लारा ने उन्हें हाइडी से मिलवाया। हेनरी ने प्यार से हाइडी के सर पे हाथ रखा। अगले सीन में फ्रॉलिन हेनरी से कहती है, हाइडी अनपढ़ है और वो पढ़ना भी नहीं चाहती, इसलिए हमें उसे घर से निकालना पड़ेगा। तभी मार्गरेट उससे कहती है, पहले मुझे उसे बात करने दो, फिर कोई फैसला लेना। अब रात में वो हाइडी को अपने कमरे में बुलाती है। उसे स्टोरी पढ़कर सुनाती है। हाइडी को कहानी बहुत पसंद आ रही थी। तभी मार्गरेट जानबूझकर बीच में पढ़ना बंद कर देती है। हाइडी से कहती है, अब तुम पढ़ो। हाइडी उनसे कहती है, मुझे पढ़ाई करना नहीं पसंद। तो मार्गरेट उसे समझाती है, अगर तुम पढ़ना सीख लोगी तो बहुत सी कहानियां खुद पढ़ सकती हो। ये सुनकर हाइडी की हिम्मत बढ़ती है। अब वो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाने लगती है। फिर एक दिन सबके सामने पूरी स्टोरी खुद पढ़कर सुनाती है। सब उसे शाबाशी देते हैं। हेनरी उससे कहता है, तुम क्लारा के लिए एकदम परफेक्ट हो, तुम हमेशा यहीं रहोगी। ये सुनकर हाइडी फिर से दुखी हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद नौकर हेनरी को बताते हैं, घर में अजीब सी चीजें हो रही हैं। सबको लगता था रात में कोई सीढ़ियों पर चलता है, दरवाजा भी खुला मिलता है। सबको लग रहा था कि घर में भूत है। हेनरी ये सब नहीं मानता। एक रात हेनरी अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो हाइडी को नींद में चलता हुआ देख लेता है, जो रोज दरवाजा खोलकर बाहर देखती रहती थी, फिर खुद जाकर अपने बेड पर लेट जाती थी। हेनरी का दोस्त डॉक्टर था। वो हाइडी को चेक करता है। डॉक्टर हेनरी को बताता है, हाइडी को होम सिकनेस की वजह से नींद में चलने की बीमारी हो गई है, इसलिए उसे तुरंत घर वापस भेजना होगा। हेनरी भी डॉक्टर की बात मान लेता है। जब क्लारा को पता चलता है कि हाइडी वापस जाने वाली है, वो बहुत रोती है। हाइडी भी दुखी थी। उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़कर जाना होगा, लेकिन वो दादाजी के पास जाने के लिए खुश भी थी। क्लारा ने फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया। हाइडी ने उससे कहा वो उससे मिलने आती रहेगी, फिर भी क्लारा नहीं मानी। अब हाइडी के जाने का दिन आ गया। सबने उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए। हाइडी ने अपनी लकड़ी की चिड़िया हेनरी को दी और कहा वो इसे क्लारा को दे दे। फिर हाइडी अपने गांव की ओर चल पड़ी। स्टेशन पर पहुंचते ही वो खुशी से झूम उठी। सबसे पहले अपने दोस्त पीटर और उसकी दादी से मिलने गई। उसके बाद हाइडी पहाड़ की चोटी पर भागने लगी। हाइडी अपनी फ्रॉक फिर से उतार देती है, जिससे वो और तेज दौड़ सके। अब उसे अपना घर दिखने लगा, जहां एल्पो उसे आता देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। हाइडी चिल्लाती हुई आकर उन्हें गले से लगा लेती है। दादाजी के आंसू छलक आते हैं। दोनों को ऐसा लग रहा था मानो फिर से जी उठे। हाइडी जो चाहती थी उसे मिल गया। हाइडी के घर लौटने के बाद दादाजी की जिंदगी में फिर से खुशियां भर गईं। अब हाइडी ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। वहां रहकर भी हाइडी क्लारा को लेटर्स भेजती रहती थी, जिसमें वो पहाड़ों के बारे में उसे बताती थी। क्लारा दुखी थी क्योंकि उसने गुस्से में हाइडी को ठीक से बाय भी नहीं किया। इसलिए क्लारा की दादी उसे लेकर हाइडी के गांव जाती है। हाइडी अपनी दोस्त को देखकर बहुत खुश होती है। क्लारा की दादी उसे कुछ दिनों के लिए हाइडी के साथ छोड़कर शहर वापस चली आती है। अब हाइडी ने क्लारा को पहाड़ों में रहने के तौर तरीके सिखाए। क्लारा को भी सब कुछ बहुत नया सा लग रहा था। बकरियों के साथ खेलना, पहाड़ों पर घूमना, रात होते ही ऊपर वाले कमरे से तारों को टिमटिमाता हुआ देखना, ये सब उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। क्लारा को ऐसा लग रहा था मानो वो परियों की कहानी में पहुंच गई हो। हाइडी अब ज्यादातर अपना टाइम क्लारा के साथ बिजी रहती। ये बात पीटर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि पहले वो सिर्फ उसी के साथ खेलती थी। इसलिए एक दिन गुस्से में पीटर ने क्लारा की व्हीलचेयर पहाड़ी से नीचे फेंक दी। व्हीलचेयर नीचे गिरकर पूरी तरह टूट गई। एल्पो को जब ये बात पता चली कि पीटर ने ऐसा किया है, उन्होंने बहुत गुस्सा किया। अब एल्पो क्लारा को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ पर घुमाने ले गए। इतनी सुंदर वादियां देखकर क्लारा के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी।
उसी समय एक तितली क्लारा के पैरों पर आ बैठी। कुछ देर में वो तितली उड़ गई। अब क्लारा उसे पकड़ने की कोशिश में अचानक खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसे ऐसे देखकर हाइडी, एल्बो और पीटर चौंक गए। इसके बाद अब हाइडी और पीटर उसे रोज चलने की प्रैक्टिस कराने लगे। क्लारा के पैरों में मानो ताकत फिर से लौटने लगी। वो दिन ब दिन पहले से एक कदम और आगे चलने लगी। क्लारा को हाइडी के पास बहुत समय हो गया था। अब हेनरी क्लारा को लेने आ गए। हेनरी को लगा उन्होंने क्लारा को यहाँ अकेला भेजकर बहुत बड़ी गलती की है, पर जैसे ही उनकी नजर क्लारा पर पड़ी, वो अपने पैरों पर चलकर उन तक आ रही थी। क्लारा को अपने पैरों पर खड़ा देखते ही वो सब कुछ भूल गए। उनकी चिंता अब खुशी में बदल गई। उन्होंने दौड़कर क्लारा को अपने गले लगा लिया। फिर हाइडी का बहुत शुक्रिया किया। उसकी वजह से आज वो ये दिन देख पाए हैं। अब सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम हो गईं। मार्गरेट ने हाइडी को एक डायरी और पेन दिया जिससे वो कहानियां लिख सके। अब क्लारा के जाने का समय हो गया। जाते समय क्लारा ने हाइडी को गले लगाकर कहा, अब मैं तुम्हारे साथ खेल भी सकती हूँ, इन पहाड़ों पर दौड़ भी सकती हूँ। मैं यहाँ जल्दी फिर से आऊंगी। ये कहकर क्लारा अपने घर चली गई। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।